तो मेरे बच्चों चलो आते हैं। तो प्रीवियस वीडियो में हमने क्या देखा था? प्रीवियस वीडियो में हमने देखा था कि किस तरीके से इंडिया में सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट काम करती है। अब क्वेश्चन है जो था कि बच्चे पूछते हैं कि सर गवर्नमेंट बनती कैसे है? पहला क्वेश्चन तो ये। तो बेटा गवर्नमेंट ऐसे बनती है कि आपकी कंट्री में होते हैं इलेक्शन, ठीक, आपकी कंट्री में होते हैं इलेक्शन। और जैसे आपको मैंने स्टार्टिंग में वीडियो में बताया लोकसभा राज्यसभा होते हैं। तो हमारी इंडिया के जो हमारी इंडिया का पार्लियामेंट्री सिस्टम है, पार्लियामेंट्री सिस्टम में तीन सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक होते हैं और तीन सबसे इंपॉर्टेंट लोग होते हैं। तो सर कौन कौन होते हैं वो? तो पहला होता है प्रेसिडेंट, ठीक, दूसरा है लोकसभा, उसके नीचे हम आगे बढ़ते हैं राज्यसभा, ठीक। अब इलेक्शन में ये जो लोकसभा के मेंबर है ना बेटा, इनका नंबर फिक्स होता है, नंबर ऑफ मेंबर्स इज फिक्स्ड। सर कैसे फिक्स होता है? तो बेटा हम क्या करते हैं ना, हम अपनी कंट्री को ना छोटे छोटे, जैसे आप घर में अपनी मम्मी रोटी बनाती है, आप बड़ी रोटी एक बार में तो नहीं खाते हो ना, आप क्या करते हो, रोटी को डिवाइड करते हो। तो हमने भी अपनी कंट्री को छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड किया, जिसको हम कहते हैं कॉन्स्टिट्यूएंसी, कॉन्स्टिट्यूएंसी कहते हैं उसे, ठीक है ना। और इसीलिए नंबर ऑफ मेंबर जो होता है लोकसभा का फिक्स होता है। हमारी इंडिया में प्रेजेंट में 543 कॉन्स्टिट्यूएंसी है। तो लोकसभा में कितने मेंबर होंगे? 543, ठीक। और लोकसभा के मेंबर जो अपॉइंट होते हैं वो किस प्रोसीजर से अपॉइंट होते हैं? वो प्रोसीजर से अपॉइंट होते हैं जिसको बोला जाता है इलेक्शन। क्या बोलते हैं उसको? उसको बोलते हैं इलेक्शन। क्या उसको क्या बोलते हैं? इलेक्शन, इलेक्शन बोलते हैं, ठीक है ना, इलेक्शन बोलते हैं। और जो लोकसभा के इलेक्शंस होते हैं, लोकसभा का जो इलेक्शन होता है उसको बोलते हैं जनरल इलेक्शन। क्या कहते हैं? जनरल इलेक्शन। और इंडिया में जो जनरल इलेक्शन होते हैं वो एवरी 5 इयर्स में होते हैं, हर 5 इयर्स में ये जनरल इलेक्शन होते हैं। और इस जनरल इलेक्शन में आपके मम्मी पापा मैं हम सब वोट डालने जाते हैं। और इसीलिए जो लोकसभा के मेंबर होते हैं दे आर डायरेक्टली इलेक्टेड बाय पीपल, ठीक है। तो आपके जो लोकसभा के मेंबर होते हैं दे आर डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द पीपल। इसीलिए कई बार आपने सुना होगा कि लोकसभा के मेंबर्स को बोला जाता है पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव्स। क्या बोलते हैं? पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव। अब समझ में आया? तो लोकसभा के मेंबर कैसे इलेक्ट होते हैं? दे आर डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द पीपल, ठीक है। इसमें उनको क्या बोलते हैं? पीपल रिप्रेजेंटेटिव, ओके। अब हम क्या देख रहे हैं? इलेक्शन देख रहे हैं। अब इलेक्शन में क्या होता है, क्योंकि इंडिया बहुत बड़ी कंट्री है तो इसमें बहुत सारी पार्टियां बनती है। अब सर पार्टी क्या होती है? बेटा देखो, जैसे मैं सोचता हूं, अगर मेरी जैसी सोच वाले 10 आदमी एक साथ आ गए, हम 10 पीपल एक साथ आ गए, तुम्हारा ग्रुप बन गया और उसी ग्रुप को हम बोलेंगे पॉलिटिकल पार्टी, ठीक है, उसे कहेंगे पॉलिटिकल पार्टीज। तो इंडिया में जब इलेक्शन होते हैं तो पॉलिटिकल पार्टीज क्या करते हैं? इलेक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं, ठीक। और पार्टिसिपेट के बाद क्या होता है? वोटिंग होती है। किसमें पार्टिसिपेट करते हैं सर? इलेक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं। और फिर क्या होती है? वोटिंग। और वोटिंग में जिसे सबसे ज्यादा वोट मिलते हैं, वोटिंग में जिस पार्टी को सबसे ज्यादा क्या मिलते हैं? वोट मिलते हैं, उस पार्टी को हम बोलते हैं रूलिंग पार्टी। क्या कहते हैं उसे? रूलिंग पार्टी। और जो रूलिंग पार्टी होती है वो रूलिंग पार्टी क्या बनाती है? गवर्नमेंट। रूलिंग पार्टी क्या बनाती है? गवर्नमेंट। और रूलिंग पार्टी का जो लीडर होता है, ठीक है ना, रूलिंग पार्टी का जो लीडर होता है, लीडर जिसे सारे मेंबर सपोर्ट करते हैं, वो लीडर बनता है हमारी कंट्री का प्राइम मिनिस्टर।
क्या बनता है? प्राइम मिनिस्टर। ये समझ में आया? तो ये हम किसके बारे में देख रहे थे? ये हम लोकसभा के बारे में देख रहे थे। फिर हमने देखा कि इंडिया में सबसे इंपॉर्टेंट रोल किसका है? इलेक्शन का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल है। सर लोकसभा के मेंबर्स कैसे होते हैं? उनका नंबर फिक्स होता है। सर क्यों फिक्स होता है? क्योंकि हम अपनी कंट्री को डिवाइड करते हैं छोटे छोटे हिस्से में, जिसको कहते हैं कॉन्स्टिट्यूएंसी। इंडिया में कितनी कॉन्स्टिट्यूएंसी है? 543। इसलिए कितने मेंबर होते हैं? 543 मेंबर। ये मेंबर कैसे अपॉइंट होते हैं? दे आर डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द पीपल, इसलिए इनको बोलते हैं पीपल रिप्रेजेंटेटिव। सर इनका इलेक्शन कैसे होता है? और इलेक्शन में होता क्या है? तो इलेक्शन में बेटा पॉलिटिकल पार्टियां पार्टिसिपेट करती हैं और उसके बाद फिर वोटिंग होता है। जिस पार्टी को सबसे ज्यादा वोट मिलते हैं, रूलिंग पार्टी का मतलब समझो, मैं सिंपल भाषा में यहाँ पे लिख रहा हूं, गेटिंग मेजॉरिटी वोट, जिनको सबसे ज्यादा वोट मिलते हैं उसे रूलिंग पार्टी बोलते हैं, और रूलिंग पार्टी ही गवर्नमेंट बनाती है। अब एक बच्चे का क्वेश्चन है कि सर अगर किसी को भी मेजॉरिटी वोट नहीं मिले तो? जब बेटा किसी भी इफ कंडीशन अप्लाई कि इफ सिंगल पार्टी डज नॉट गेट मेजॉरिटी तो क्या होगा सर? तो क्या होगा? जैसे आपने दही हंडी देखा है? दही हंडी में हम सब ग्रुप बना के खड़े होते हैं, थर बनाते हैं, अब फिर हंडी फूटती है। उसी तरीके से हम भी एक प्रकार की हंडी बनाते हैं, ग्रुप दही हंडी में, ठीक है ना? बट वो ग्रुप नहीं, वो गवर्नमेंट है। इफ सिंगल पार्टी डज नॉट गेट मेजॉरिटी, मेनी पार्टीज, मेनी मतलब मोर देन वन, मेनी पार्टीज कम टुगेदर एंड फॉर्म गवर्नमेंट। तो सर जब ऐसी गवर्नमेंट बनती है उसको क्या बोलते हैं? तो ऐसी गवर्नमेंट को बोलते हैं कोएलिशन गवर्नमेंट। क्या बोलते हैं? कोएलिशन गवर्नमेंट। ओके, तो बेटा ये था डिटेल आपको लोकसभा के बारे में। अब रिमेनिंग टॉपिक राज्यसभा के बारे में, और हम आगे देखेंगे कि हमारे जो प्राइम मिनिस्टर बनते हैं इनका काम क्या होता है, ये सब डिटेल में हम आगे देखेंगे। ठीक है, वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।